दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डीएनए और आरएनए यानी केंद्रक जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, डिटेल दी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको लिखाने का काम कर रहा हूँ। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको नोट करते जाइए और नोट्स को बनाते जाइए। मैं बार बार यह कहता हूँ कि आप लोग अपने हाथों से नोट्स बनाएं, जिससे कि क्या होता है, देखिए पहला तो आपका एक बार रिवीजन हो जाता है, दूसरा आपको अपनी राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है और आप जिन चीज़ों को लिखते हैं उनको देख देख कर लिखते हैं। आप लोग समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस प्रकार आप एक मूवी देखते हैं, उसको आप अपनी आंखों से देखने का काम कर रहे हैं, उसको स्टोरी आपकी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आप में आपके जो दिमाग में स्टोर होने का काम कर रही होती है। इसी प्रकार आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बनाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको सोचने और याद रखने में आसानी होने का काम कर रहा होगा। समझिए, डीएनए मैंने कल बताया था, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। बढ़िया है, ठीक ना। ये तो आपको याद ही होगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैं सभी से बार बार यही बात कहता हूँ, कृपया करके आप लोग पिछली वीडियो को देखें और उनको समझें, जिससे कि आपको पूरा बेस से चीज़ें क्लियर होती चले। बहुत बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम क्या बोलते हैं कोशिका था। ये अगला चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम गुणसूत्र है। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। समझिए, यह कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, यह कोशिका यानी डीएनए की जो कोशिका होगी, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। जो डीएनए है ये आपको दिख रहा होगा, डीएनए ये आपको दिख रहा होगा। समझिए, डीएनए के अंदर आपको केंद्रक भी देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। आपको एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाएगा मैं आपको बताने का काम करूंगा। समझिए आप लोग, अगर कहता है एग्जामिनर कि बताइए वह कौन सी कोशिका है, कोशिका यानी डीएनए के अंदर कौन नहीं पाया जाता है या कौन पाया जाता है। अगर वो पाया जाता है तो इन तीन में से एक ऑप्शन देगा, और जब वो कहेगा नहीं पाया जाता है तो आपको पाया जाए एक ऐसा होगा, ये तीनों होंगे, एक और होगा और इसमें एक नहीं होगा। समझिए थोड़ा सा। अब यह क्या क्या पाया जाता है, केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं बार बार एक ही लाइन को दो बार पढ़ाने का मेरा महत्वपूर्ण यह कारण होता है कि मैं आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों को जानता हूं कि वह घर पर पढ़ने का काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि मेरी क्लास में वह एक बार में ही इतनी तरीके से पढ़ लें कि उनको चीज़ें याद हो जाएं, दोबारा उनको चीज़ें पढ़ने की या दोबारा कहीं और भटकने की आवश्यकता ना हो। समझिए, यह कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तीनों चीजें पाई जाती है। समझिए आगे, इसके बाद इसकी श्रृंखला को पाली या न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। देखिए, पाली या न्यूक्लियोटाइड, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, पाली दे देता है या न्यूक्लियोटाइड, पाली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके श्रृंखला को पाली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। डीएनए में फेरों की जो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है मेरे प्यारे। समझिए थोड़ा सा, बहुत बेहतरीन चीज मैं बताने का काम कर रहा हूँ। डीएनए में जो फेरे की लंबाई होती है, जो डीएनए है, कहना यस सर डीएनए है, डीएनए ये रहा आपका, कहना सर जी आपने बताया था कल कि ये डीएनए है, ये आरएनए है। बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझ में ही आ गया था। समझिए, डीएनए में जो फेरों की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बताने का काम कर रहा हूँ। ये आपका 2017 की वैकेंसी थी आरआरबी की, वहां पर आपको आरआरबी में भी देखने को मिला था, और मैं आपको बता दूं एसएससी में भी आपको देखने को मिला था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बहुत महत्वपूर्ण। ये एमटीएस में भी देखने को मिला है। एमटीएस में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि इसकी डीएनए की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों जो क्वेश्चन है बढ़िया, एक ही एग्जाम में ये सब आया है। 2017 में ये भी आया है, ये भी आया है, एसएससी में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है, और एमटीएस में ये पूछे जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है उसको 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। समझिए कितना, मतलब सिर्फ पॉइंट का खेल है भैया जी। अगर दिख जहां नजर हटे वहां दुर्घटना घटने का काम हो जाएगा। तो मेरे ध्यान से बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी करना है, जिससे हमें चीजें याद रहें। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। डीएनए की संरचना होती है डबल
स्टैंड मॉडल पर आधारित होती है। जो डीएनए की जो संरचना होती है डबल हेलिक्स मॉडल के आधारित होती है। देखिए पहला और दूसरा, पहला स्टैंड दूसरा स्टैंड, चीजें समझ में आ गई होंगी। डीएनए की संरचना हो डबल स्टैंडर्ड मॉडल पर आधारित होती है। डबल स्टैंडर्ड मॉडल, पहला और ये दूसरा डबल स्टैंडर्ड मॉडल, समझ गए होगे। और जो आरएनए होता है वो सिंगल, ठीक है। और डबल स्टैंडर्ड मॉडल पर आधारित होती है। इसकी जो खोज है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ हर जगह पे इतने बेहतरीन क्वेश्चन देखने का काम कर रहे हैं। आरआरबी, एसएससी, एमटीएस, बैंक में सारे एग्जाम में आपको देखने को मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में ना लें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। डीएनए की खोज किसने की? वॉटसन एंड क्रिक। डीएनए की खोज वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की खोज वॉटसन एंड क्रिक ने। आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीजें। डीएनए को मैंने इस प्रकार समझाया है। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको आरएनए को कवर करने का काम करूंगा। मेरे जितने भी नए विद्यार्थी हैं कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। थैंक फॉर